हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करके डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हम काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं यूजिंग गॉस लॉ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। इसका एक सेगमेंट हमने बताया, ये इधर जा रहा है ऐसे और इधर भी जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। हॉलो है, बहुत ही थिन है। ठीक है, और इसके सरफेस पे चार्ज है। अगर हॉलो है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, बट अगर सॉलिड है तो ये बताना पड़ेगा कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अगर सॉलिड होगा तो भी चार्ज सरफेस पे रहेगा इफ़ इट इज़ कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, बट अगर नॉन कंडक्टर है तो चार्ज अंदर जहाँ भी रख दोगे वही बना रहेगा, वो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो फिलहाल तो हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। जो रेडियस है सिलेंडर की, दिस रेडियस इज आर एंड दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब बच्चों, चूंकि इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है तो कहीं ना कहीं इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री रहती है। तो इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो सब सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होती है बेटा, यहाँ पे है ना। सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होती है, सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने लाइन चार्ज डिस्कस किया था, और एक मैंने जनरल फार्मूला भी आपको बताया था डिस्कस करके इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन डिवाइड बाई आर। अगर एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं और आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे। ये मैं लास्ट वीडियो में प्रूफ करा चुका हूँ किसी भी सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन इसमें मैं फिर से शुरुआत से करा देता हूँ पूरा प्रोसेस। ठीक है, अगर ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए बाई चांस आ गया तो। बच्चों, सबसे पहले तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ये दो तरह से डिफाइन कर दें। एक तो सिलेंडर की पूरी कर्व सरफेस पे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा डिफाइन करते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है। ठीक है। और दूसरा लैम्डा कूलम पर मीटर भी डिफाइन करते हैं। अब ये लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है? सिग्मा का मीनिंग तो समझ गए, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा यहाँ पर है चार्ज, या आप ऐसे कह सकते हैं टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। मतलब कूलम पर मीटर है, इसका मतलब भाई बच्चों के मन में आता है कि सर लाइन चार्ज तो है नहीं तो लैम्डा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज है। तो यहाँ पर लैम्डा का मीनिंग ये नहीं है कि लाइन पे कितना चार्ज है, लैम्डा का मीनिंग है कि 1 मीटर लंबा सिलेंडर अगर ले लें, अगर हम 1 मीटर लंबा सिलेंडर काट लें तो उस सिलेंडर पे टोटल कितना चार्ज होगा। ठीक है, उसे हम लैम्डा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो लैम्डा इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन अप्लाई करूँ तो चार्ज को मैं ले सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया, बिकॉज जो सिग्मा होता है वो Q/A होता है ना। यानी अगर ए एरिया पे चार्ज निकालना हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या है बच्चों? लैम्डा है यूनिट लेंथ, है ना, एकांक लंबाई पे चार्ज। यानी 1 मीटर लंबा अगर हम सिलेंडर लें, यूनिट लेंथ के सिलेंडर पे कितना चार्ज है, तो 1 मीटर लंबे सिलेंडर का एरिया ले लेते हैं, तो वो होता है 2 पाई आर एल एरिया होता है, तो 2 पाई आर और एल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से लैम्डा की और सिग्मा में रिलेशन आएगा, तो कोई भी फॉर्मूला अगर है तो वो फॉर्मूला आप लैम्डा के टर्म में है तो सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन, और अगर सिग्मा में है तो लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है।
अब जैसे कि हमने कहा कि इसकी फील्ड जो होगी वो सिलेंड्रिकली रेडियल होगी, कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी सिलेंडर के, कहीं पर भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अंदर फील्ड लाइंस अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, हो सकता है अंदर फील्ड अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अंदर मैं नहीं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड है तो हम अगर इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो देखिए अंदर मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक हम इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, क्योंकि अगर फील्ड होगी तो आपकी सिलेंड्रिकल होगी। तो ये जो दो एरिया होते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि होगी तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी और इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इन जो सर्कुलर बेस हैं, ये सर्कुलर एरिया हैं, इन पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो इसके सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे E और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा E डॉट DA इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट DA की वैल्यू आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है E इंटू DA। देखिए इसमें क्या है, इस पे फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इस पे ज़ीरो हो जाएगा। 3 स्टेप में लिखेंगे, फॉर सरफेस S1, फॉर सरफेस S2 एंड फॉर द कर्व सरफेस। तो 2 टर्म ज़ीरो हो जाएंगे और जो कर्व सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का E इंटू DA इंटू कॉस 0 सेम डायरेक्शन में होगा और 2 सरफेस के लिए फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पूरे सरफेस को हमने 3 टुकड़ों में लिख दिया, कर्व सरफेस के लिए और दोनों सर्कुलर एरिया के लिए। Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आएगी, E कॉमन आ जाएगा और इस एरिया की वैल्यू होती है, जो DA का इंटीग्रेशन होगा टोटल एरिया का जो भी सिलेंडर का होगा वो 2 पाई R और L लंबाई का हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल फील्ड के लिए फॉर्मूला वही निकलता है जो मैंने कहा था कि आप यहाँ से शुरू करना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन बाई L। अब अगर आप देखें तो Q इन कितना है बेटा, तो Q इन इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए। तो ये जो लेंथ है बेटा, ये L लेंथ हमारी सरफेस के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, लेकिन चार्ज जो है वो यहाँ पे है बेटा, ये सिलेंडर की सरफेस पे है, तो इसके अंदर कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा क्योंकि अंदर वॉल्यूम में कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये Q इन ज़ीरो होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यानी सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। मतलब सरफेस पे जो सिलेंडर के पोटेंशियल होगा वही किसी भी अंदर पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ये बात आप यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉइंट अगर पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट अगर बाहर है बेटा, और मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये बेटा मान लेते हैं हमारा सिलेंडर था इनफाइनाइट लेंथ का जिस पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू जा रहा है, नीचे ऊपर भी ऐसे जा रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पे बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे R जो है ग्रेटर देन R है, तो यहाँ से हम L लेंथ का गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सिमिलरली इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इन वालों से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, मैं बार बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और DA वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जो ऊपर आपने 4 लाइनों का कैलकुलेशन किया है सेम कैलकुलेशन रिपीट होगा, यहाँ तक आएगा।